Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following are correct statements regarding carbonates of alkaline earth metals. और हमें statements दी गई हैं. They are thermally unstable, they are insoluble in water, they cannot be precipitated by adding sodium or ammonium carbonate. Beryllium carbonate is thermally unstable and the options are first, second and third are correct, second and fourth are correct, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट. हमें यहाँ पे बताना है कि जो कार्बोनेट्स होते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के, उनकी प्रॉपर्टीज दी गई हैं, तो उनकी कौन सी जो प्रॉपर्टी है, ये जो गिवन स्टेटमेंट है, ये कौन सी करेक्ट है. अभी अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा. हमें दी गई है यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स. प्रॉपर्टीज ऑफ carbonates of alkaline earth metals. अभी अगर हम बात करें कार्बोनेट्स की प्रॉपर्टीज की, तो जो एल्केलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में. और ये इनसोल्यूबल क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी जो लेटिस एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हाई होती है. इनसोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू हाई लेटिस एनर्जी. और इनकी जो लेटिस एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हाई क्यों होती है, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें डबली चार्ज कैटायन और डबली चार्ज एनायन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी जो लेटिस एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं. अभी अगर हम बात करें इनकी प्रिपरेशन की, तो इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है. जब हम इनके मतलब ये जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनके सोल्यूबल सॉल्ट्स में सोडियम या फिर अमोनियम कार्बोनेट ऐड करते हैं, तो वो क्या प्रिसिपिटेट आउट करते हैं, वो एल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स प्रिसिपिटेट आउट करते हैं. कैन बी प्रिसिपिटेटेड बाय एडिशन ऑफ अ सोडियम और अमोनियम कार्बोनेट, मतलब NH4 होल ट्वाइस CO3. solution to a solution of soluble salt of these metals, to a solution of soluble salts of these metals. जैसे अगर हम बात करें बेरिलियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन कैसे होगी, जब बेरिलियम सल्फेट को अमोनियम कार्बोनेट के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या प्रिसिपिटेट आउट होता है, बेरिलियम कार्बोनेट प्रिसिपिटेट आउट होता है. अभी अगर हम बात करें इनकी थर्मल स्टेबिलिटी की, तो जो एल्केलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, थर्मली अनस्टेबल होते हैं. थर्मली अनस्टेबल. ये क्या करते हैं, ये डिकम्पोज होते हैं अपने ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में. डिकम्पोज इनटू ऑक्साइड्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग. जैसे अगर हम एग्जांपल लें, अगर हम मैग्नीशियम कार्बोनेट का एग्जांपल लेते हैं, तो जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, ये फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस. और क्या होता है, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज करती है, क्योंकि इनका जो कैटायनिक साइज होता है वो इंक्रीज करता है. मतलब वहां पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप. तो जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन कैटायनिक साइज. कैटायनिक साइज के इंक्रीज होने से क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर
इंक्रीज हो जाएगा। अभी अगर हम बात करें बेरिलियम कार्बोनेट की, बेरिलियम कार्बोनेट BeCO3, ये क्या होता है? ये थर्मली अनस्टेबल होता है और इसको सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के ही एटमॉस्फेयर में रखा जाता है, जिसकी वजह से क्या हो, ये डिकम्पोज ना हो। एंड कैप्ड ओनली इन एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो बेरिलियम कार्बोनेट होता है वो थर्मली अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि जो बेरिलियम का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, तो वहां पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग इफेक्ट होता है बेरिलियम 2+ आयन का, इसकी वजह से वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अभी अगर हम बात करें स्टेटमेंट्स की, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, दे आर थर्मली अनस्टेबल, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी। सेकेंड है दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट होगी। थर्ड है दे कैन नॉट बी प्रिसिपिटेटेड बाई एडिंग सोडियम और अमोनियम कार्बोनेट, तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट होगी, क्योंकि उनकी जो फॉर्मेशन होती है वो सोडियम और अमोनियम कार्बोनेट के ऐड करने पे ही होती है। फोर्थ है बेरिलियम कार्बोनेट इज थर्मली अनस्टेबल, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट होगी। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी होंगी, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। So the final answer is first, second and fourth are correct, which is option C. Hope you understood it well. Best of luck.